फ्यूचर टेंस। सो गाइस, फ्यूचर टेंस की एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे लास्ट वीडियोस का। देखिए इसमें क्या है, पहले चार्ट हम डिस्कस कर लें जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है चार्ट को। फ्यूचर इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब विल शैल, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आपको गागी ये के सेंस मिलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी या शैल बी, ये बी वर्ड ऐड हो जाता है साथ में, विल बी और शैल बी। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, रहा होगा रही होगी टाइप के सेंटेंस आपको मिलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, विल के साथ हैव का यूज होता है, विल हैव या शैल हैव। थर्ड फॉर्म, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा एक्सेट्रा। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में टाइम भी इंडिकेशन आपको दिखाई पड़ती है। सो अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या है, देखिए स्ट्रक्चर में ये अगर हम ध्यान से इसको देखें तो इसमें वही 4 पार्ट हैं जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं। फ्यूचर सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकेंड। नेगेटिव के बारे में बाद में करेंगे, पहले हम सिंपल के बारे में बात कर लें। सब्जेक्ट, हेल्प में विल शैल, विल लगाइए या शैल लगाइए, जो भी टेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ड मिलता है आपको। आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ हम विल का यूज़ कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की और ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। नेगेटिव, सब्जेक्ट विल और शैल, नॉट, इन फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में अगर क्या वाला सेंटेंस है तो आप इस वर्ड को पहले कर देंगे, इसको बाद में कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेकंड के बाद जब करते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जब बीच में हमें क्वेश्चन वर्ड मिलता है कब, कहाँ, कैसे, सो ऑन, तो उसके लिए हमें पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जाम्पल पर हम बात कर लें तो एग्जाम्पल पे आप ध्यान से देखिए कि लिखा है वही सेम सेंटेंस मैंने लिया है, वही प्रेजेंट में लिया था, पास्ट में लिया था, वही फ्यूचर में लेकर चल रहा हूँ ताकि एक ही सेंटेंस से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वह एक मधुर गीत गाएगी, वह एक मधुर गीत गाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। वह एक मधुर गीत गाएगी, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, वह एक लड़की है, शी के साथ हमेशा विल का यूज होता है, शी विल। वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है, गाना, शी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, शी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। एंड अगर नेगेटिव आ जाता है, नहीं शब्द के साथ मिलता है नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव वर्ड के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को ऐड कर देना होता है। जैसे शी के साथ विल, इसके बाद नॉट, शी विल नॉट, देन मेन वर्ब क्या है, सिंग, शी विल नॉट सिंग अ sweet song, she will not sing a sweet song. नेक्स्ट, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में आए और क्या वर्ड लेकर आता है स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था कि इस क्या वाले वर्ड की इंग्लिश जो है वो पहले लिखते हैं। क्या वर्ड की इंग्लिश हम नहीं लिखते, क्या वर्ड की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब है, आप देखिए यहाँ विल और शैल को पहले किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर मेन वर्ब अगर आता है तो इसको कैसे बनेगा, देखिए विल, शी विल, शी नॉट तो है नहीं, वर्ब सिंग अ स्वीट सॉन्ग, विल शी सिंग अ स्वीट सॉन्ग। द नेक्स्ट इज, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे यहाँ पर बीच में आपको दिख रहा है, तो इसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, सबसे पहले इसकी इंग्लिश आती है। क्वेश्चन वर्ड पहले आया, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो करेंगे, विल शैल, नॉट,
सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन वर्ड आया कब, कब की इंग्लिश व्हेन होती है, तो व्हेन। उसके बाद सेम विल शी सिंग a sweet song. When will she sing a sweet